से आया और मार्केट कमेटी कराची के चेयरमैन हाजी अली अहमद जोकियों ने कहा कि वफाकी सरकार ने मुल्क में तरक्याती काम नहीं कराए। पंजाब, केपीके और दीगर सूबों में इलाज कराने के लिए बेहतर अस्पताल भी मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी है कि दूसरे सूबों से लोग सिंध इलाज कराने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने महंगाई करके आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। पार्टी है। और महंगाई का आप देखें कितना बड़ा तूफान आया है। इन्होंने तो बड़े बड़े वो दावे किए थे कि हम 200 करोड़ लाएंगे, 200 इसको मुंह पे मारेंगे, 200 उसके मुंह पे मारेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि करना बोलना आसान है। 3 सालों में 3.5 साल हो रहे हैं, 3.5 साल में जो आवाम का बुरा हशर हुआ है। आप देखें पेट्रोल आज क्या है, और पेट्रोल डीजल या खाने पीने की अशिया ऐसे समझो कि 400% बढ़ गई है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें देखें आप, काउंट होती है ग्रास रूट पे जो गरीब लोग, गरीब तबका काम करता है, उनके लिए तो ये जीना महाल हो गया। वो तो अभी देखें किराए का मकान में कोई बंदा रहता है, उसकी तनख्वाह है 15,000। ये तो अच्छा है कि सिंध गवर्नमेंट ने उसको 25,000 किया है, लेकिन वो गवर्नमेंट सतह पे। लेकिन प्राइवेटली तनख्वाह 15, 16, 17, 18,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा है डेली वेजेस वाली। तो वो डेली वेजेस वाला बंदा वो किस तरह से इसको मैनेज करेगा। एक वो अगर बाइक पे कहीं जाता है तो उसको पेट्रोल कितना जलता है, उसके बाकी जो अखराज आते हैं वो कैसे पूरे होते हैं। आवाम आप देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आवाम कितना चीख रही है, कितना रो रही है कि आटा इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। हर चीज़ ताकि कोई चीज़ ऐसी हो जो कम हुई हो। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें हम लोगों ने हमारे क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रखा। उसमें लोगों को, गरीबों को मदद मिलती थी। चलो मंथली उनको पैसे मिल जाते थे और इतनी महंगाई भी नहीं थी। जो चीज़ दाल, सब्ज़ी या आटा, चीनी, जो यानी कि बिल्कुल हर बंदे की, हर इंसान की नीड है, वो नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है। और वो अपने घर में बच्चों को यानी कि भूखा देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसे कितने वाक़यात हुए।